मिल जाती है, अध्यापक दे देते हैं, टेलीग्राम से दे देते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, पता नहीं किस किस से सूचनाएं मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी ये रहता है कि सर तैयारी कौन सी किताब से करें, कैसे करें, क्या रहेगा इसमें, कहाँ नौकरी होगी। तो ये दो भर्तियां निकाली है और दोनों की दोनों भर्तियां किसने निकाली है? हाई कोर्ट ने निकाली। क्योंकि नाम तो थे सुनो, हाई कोर्ट ने ये भर्ती ये किया, वो वही हाई कोर्ट, ठीक है, जयपुर और जोधपुर। तो हाई कोर्ट ने ये भर्ती निकाली, यानी आपकी 4th ग्रेड जो पहले वाली भर्ती थी, 4th ग्रेड चपड़ासी, वो भर्ती तो आपको कहीं लगाया जा सकता है। हो सकता है आप आरपीएससी में 4th ग्रेड लगो, हो सकता है आप स्कूल में लगो, हो सकता है आप सचिवालय में लगो, हो सकता है आप कलेक्टर ऑफिस में लगो, हो सकता है एसडीएम ऑफिस में लगो, कहीं भी। लेकिन अगर आप इस 4th ग्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ 5670, क्योंकि इंगो सिलेबस बहुत सोरो है, तो कुछ बच्चा होश कह इन पर ध्यान दे, क्योंकि बिम थोड़ी सी मैथ वगैरह आ जाए। इंगो सिलेबस इतो प्यारो है, इतो छोटो से, यानी आ मान लो कि सुभाष जी जान को सिलेबस मतलब थानिया लागो गुरुजी थारो तो कौन लगवाइड है, मेरे कौन लगवाइड हो, लेकिन है ही वही चीज, एकदम छोटो सो सिलेबस। तो इंगवा 5 है, यानी आपकी ड्यूटी सिर्फ हाई कोर्ट में आएगी। जज साहब फाइलें इधर उधर, वकील साहब इधर उधर उनके, यानी आपकी ड्यूटी सिर्फ हाई कोर्ट में आएगी। चतुर्थ वह ड्राइवर की भर्ती इसमें, यानी जज को ड्राइवर दिए जाते हैं। तो या तो यार भाई साहब मैं जज को ड्राइवर बोलूं तो बात ही नहीं आ रही है। वो दोनों भर्ती इसके अंदर आई है। तो अब मैं पहले हम हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती की चर्चा करता हूं। कौन सी? सॉरी एलडीसी नहीं, एलडीसी याद रहे, 4th ग्रेड। इसमें क्या है? सबको फॉर्म भरना है, भले आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप सबको तैयारी करनी, भले आपने रीड कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो। पद है 5670, यानी इसे इतना ही क्यों मानते हो? वो 50,000 और जोड़ो 4th ग्रेड वाले, और इनकी तैयारी में कोई अंतर ही नहीं। इसका सिलेबस थोड़ा छोटा है, उसका थोड़ा बड़ा है, बस इतना सा अंतर है। आवेदन आपके 27 जून से शुरू हो जाएंगे और 1 महीने तक आवेदन चलेंगे। 27 जून से आवेदन शुरू है, 26 जुलाई तक चलेंगे, ठीक है। परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा का भी कोई सूचना नहीं है, ठीक है। रूल ये है कि 1.5 महीने पहले आपको बता दिया जाएगा। सर इसकी परीक्षा कौन कराता? इसकी परीक्षा बच्चों हाई कोर्ट ही करवाता है, यानी कि आरपीएससी वगैरह हाई कोर्ट ही आपकी एग्जाम ये करवाएगा। सर इसमें योग्यता की चाहिए, तो भाई जब 4th ग्रेड है तो क्या योग्यता चाहिए? 10वीं। और बाद में कर रखी है, बस तो भर दे फॉर्म भरने में लेट ना करे। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा? देखो परीक्षा पैटर्न, क्या शानदार परीक्षा पैटर्न है यार। आपका लिखित प्लस साक्षात्कार। अब साक्षात्कार नाम से डरने की जरूरत नहीं है, ये सब यही है। 15 नंबर का तो भाई 5-10 नंबर तो देगा, इधर थोड़ी जल्दी खींच लेना, बस यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार की विशेष कोई तैयारी नहीं होती। आप सोचते हो कि गुरुजी कोई विशेष तैयारी है कि साक्षात्कार की? यार विशेष कोई तैयारी नहीं होती इसकी, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है यार। ये थोड़ी है कि गुरुजी साक्षात्कार में क्या पढ़ना, की कौन पढ़ना है भैया, तू जा और तेरी पर्सनैलिटी देख आप ही, उसके तू सारा सवालों का जवाब ना करिया तो इतना को लग जा, और उसके तू सह दे गया लेकिन अगला गुरु लग जा। तो इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा? देखो पहला सिलेबस राजस्थान की संस्कृति, बस गुरुजी बस, प्लस बोलियां, यानी बोलियां टॉपिक भी किस में आ गया? संस्कृति में आ गया। 25 नंबर ओनली फॉर कल्चर, सिर्फ कल्चर गुरुजी, बस सिर्फ कल्चर, बाकी कुछ नहीं। सर इसके लिए क्या करें? ओनली फॉर कल्चर। देखो राजस्थान की कल्चर हमारी पुस्तक आती है, अगर आपको पुस्तक नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, गुरु नोट्स पे जाओ, वहां सारे नोट्स पढ़े, कल्चर के टॉपिक वाइज मार दो रट्टा, सिर्फ कल्चर पढ़नी है। तो गुरुजी कल्चर थोड़ा हमारे याद भी कोनी वे, कई जहाँ लोग देवी है, देवता है, संत है, संप्रदाय है, ढोल नगाड़े है, ये है, नृत्य के तो बिंगो कोई तो बिंगो एक पूरा कल्चर मेरी करवाई, 70% कल्चर हो गई, 30% बची है जो लाइव करवाई जाएगी। पूरी मेरी कल्चर करवाई, बढ़िया तरीकों इंटरेस्टिंग कराई। धुरीना पे जाके तू सर्च मारेगा, सूर्य बेंच कल्चर, मात्र 499, यानी 250 के लमसम की किताब और 499 पूरा कोर्स, सिर्फ कल्चर का पूरा, मेरा किसी और टीचर का एक भी टॉपिक नहीं, सारे टॉपिक मैंने करवाए। सर मेरे का लिपिया को नहीं, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी पढ़ सके, पुराना टाइम की करवाई डा पड़े, वह भी पढ़ सके तू। और लाइव 30% 40% लाइव बचा है इसका, बाकी इसका हो चुका है। तो ये तो आप लेना चाहो तो, अगर इसमें करना चाहो तो बस काम बन जाएगा आपका, टेंशन नहीं है फिर आपको। पहले में क्या है? ओनली फॉर कल्चर। दूसरा हिंदी, अल्लो गुरुजी जो कि थे हिंदी चला रखी है भाई, बस भाई हिंदी है। और जिया मैं बताऊं यही पढ़ ले, घना ही थानेदार बना दिया हिंदी, घना ही मास्टर बना दिया पढ़ाई, ट्रिकली कोई माथा पच्ची नहीं, ए प्लस आ हो जाता है भैया, आज तक ही कौन समझ में आई। अपना एक अलग तरीका है, वो बता दिया, उससे बाहर नहीं जाता है।
कोई भी पेपर उठा के देख लो, जैसे यूट्यूब पे मैं हिंदी रोज करा रहा हूं, बच्चे क्लास ले रहे हैं, 4th ग्रेड में भी हिंदी है, लेकिन यहां देखो 50 नंबर की हिंदी और एसआई में 200 नंबर की हिंदी। यानी हिंदी आपके लिए जरूरी है। मैं ये मानता हूं राजस्थान में आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पीटीटी में हिंदी है, बीएसटीसी में हिंदी है, जेलर में हिंदी है, 4th ग्रेड में हिंदी है, रीट में हिंदी है, 2nd ग्रेड में हिंदी है, आरएस में हिंदी है, आरजेएस में हिंदी है, पुलिस को छोड़ के लगभग एग्जाम में हिंदी है। एक ड्राइवर वाले मान लो 200 नंबर, यहां 50 नंबर की हिंदी है। तो सर हिंदी तो मतलब फिर मन पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल, हमारी ये किताब वर्तमान में सबसे ज्यादा हिंदी की बम्पर चल रही है किताब। मतलब ऑनलाइन ऑर्डर इतने आते हैं कि पोस्ट ऑफिस वाले कहते हैं कि भाई साहब डट जाओ, कल लगा दी हो। बाकी आप धुरीना पे जाके ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो हिंदी की बुक, और पूरा का पूरा कोर्स हिंदी का मैंने करवा रखा है। उसमें लगभग तो क्लास के वीडियोज आराम से प्यार से समझ में आ जाते हैं। वो अगर आप लेना चाहो 599 में संपूर्ण हिंदी मेरी, जिसमें से 60% हो चुकी है, 40% बची है। समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये टॉपिक बचे हुए, बाकी लगभग हो चुकी है। लेकिन आपको यूट्यूब पे तो चल ही रही है, लेकिन आप यूट्यूब क्लास का अलग बात होती है, ना कोई ऐड आता है, सेपरेट मिल जाता है, टॉपिक वाइज एकदम डेली क्लास हो जाती है। और यूट्यूब पे तो वैसे चलती है, और वहां पढ़ाई है लगभग 60 से 70%। फिर भी मैं कहता हूं कि हिंदी तो पढ़ लो यार, नौकरी लगना है। इसमें करना क्या है? करना कुछ है ही नहीं। आप ये मेरे 2 कोर्स ले लो, इतने में आपका काम बन जाएगा। हिंदी पढ़नी है, मेरे से पढ़ो, कल्चर कुछ बाहर नहीं जाएगा। 50 नंबर की हिंदी है। तीसरा पोर्शन अंग्रेजी। और गुरुजी 8 मार्क। देखो अंग्रेजी आनी जरूरी है, जस्ट तो अंग्रेजी हम बात कर थोड़ी, लेकिन मात्र 10 नंबर की है, मात्र 10 नंबर। टॉपिक देख ले, कुछ टॉपिक इजी होते हैं, बस वो पढ़ ले, जैसे ए एन डी वगैरह, रोर, ये टॉपिक देख ले। कोई जरूरी नहीं कि तू पूरा पढ़े, 10 में से तू 2 3 4 नंबर खींच ले, और इधर नंबर ज्यादा खींच ले। कई बार ये हमें नहीं आती, उस 4th ग्रेड में ज्यादा है, उस 4th ग्रेड मैथ वगैरह कोई चीजें लग जाती है उसमें। लेकिन यहां तो कुछ नहीं लगता यार, ये 2 भी ढंग से पढ़ लिए, इसके 2-4 टॉपिक पढ़ लिया, आपका काम बन गया। फिर है आपका साक्षात्कार, वो आगे की बातें हैं, और विशेष कोई डरने वाली इसमें चीजें नहीं होती, सब एक जैसे होते। साक्षात्कार में ये नहीं कि स्पेशल ये पूछा जाएगा। कितना प्यारा सिलेबस है।